लड़ाई झगड़े से इज्तनाब और मुआशरे की बेहतरी। आज के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बर्दाश्त, सब्र और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब की है। हमारी छोटी सी बेएहतियाती या सख्त कलामी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। ऐसे हालात में सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है कि कसूरवार कौन है ये देखने के बजाय मामले को ठंडा किया जाए। अगर कोई तल्ख लहजे में बात करे, बदतमीज़ी करे या गाली तक दे तो सबसे बेहतर यही है कि तहम्मुल से माजरत करके वहाँ से अलग हो जाएं। आपकी जान, आपकी इज्जत और आपका वकार सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपके वालिदैन, बीवी और बच्चे आपके सहारे हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग शदीद ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार हैं। इंसाफ की कमी, गुर्बत, बेरोज़गारी और मसाइल ने लोगों को बेहद फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। यही फ्रस्ट्रेशन छोटी छोटी बातों पर गुस्से और लड़ाई की शक्ल में सामने आती है। ऐसे में अगर हम भी गुस्से में जवाब दें तो हालात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। इसलिए दानिशमंदी यही है कि अपने नफ्स को काबू में रखा जाए और बड़े नुकसान से बचा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें गुस्से और लड़ाई झगड़े से बचने की तालीम दी है। आपने फरमाया, कवि वो नहीं जो कश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि कवि वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पा ले। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इसी तरह आपने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और ये तालीमात हमें वाज़ेह पैगाम देती हैं कि असल बहादुरी दूसरों पर गुस्सा निकालने में नहीं, बल्कि बर्दाश्त, माफ़ी और दरगुज़र करने में है। एक सच्चा मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए अमन और सुकून का ज़रिया बने, ना कि तकलीफ़ और झगड़े का सबब। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा बेहतर हो तो हमें अपनी इनफरादी ज़िंदगी से आगाज़ करना होगा। हमें अपने घरों, गलियों और दफातर में बर्दाश्त, ताउन और नरमी को फ़रोग़ देना होगा। छोटी छोटी बातों पर दरगुज़र करना, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना और गुफ्तगू में शाइस्तगी अपनाना ही वो रवैये हैं जो मुआशरे को पुरअमन बनाते हैं। सबसे बढ़कर हमें ये सोच अपनानी होगी कि मुआशरे को दूसरों से नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर बदलना है। अगर हर शख्स ये तहिया कर ले कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, दूसरों को इज्जत दूंगा और इंसाफ का साथ दूंगा, तो रफ्ता रफ्ता हमारा माहौल भी बदल जाएगा। याद रखिए, एक बेहतर पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानों से नहीं, बल्कि हम सब की सोच, बर्दाश्त और अमल से वजूद में आएगा।